नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों, आज पहुंचा हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल प्रताप नगर के खरोली गांव में। और खरोली गांव में क्यों आया हूं? 2 दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी, एक माताजी काफी वर्षों से जंगलों में रह रही हैं, मगर आप लोगों ने उस खबर को काफी शेयर किया। जब आप लोगों ने इस खबर को शेयर किया तो फिर जाकर उनके परिवार के ही वो भाई हमें मिल गए, जो माताजी के सगे भाई हैं। तो खरोली गांव में इस समय मौजूद हूं। वो माताजी किस जंगल में रहते हैं वो तस्वीर में एक बार आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करूंगा। और ठीक सामने वो जंगल आप देख रहे होंगे, उस जंगल में रात को वो माताजी रहती हैं, मगर अपने भोजन के लिए गांव में आते हैं, गांव वालों से भोजन लेते हैं और गांव के लोग मदद भी करते हैं। तो वही लोग आज मेरे साथ मौजूद हैं जो लोग उनकी मदद करते हैं, मगर बताया जा रहा है उनकी मानसिक हालात कमजोर है, जिस कारण वह जंगल में ही रहना पसंद करते हैं। ये समझ लीजिएगा कि माताजी अब जंगल में रहना पसंद कर रहे हैं। और कितनी बड़ी बात है, एक बुजुर्ग माताजी कितने वर्ष की हैं, ये सारी चीजें मैं पूछने का प्रयास करूंगा। मगर हिम्मत देखिएगा, आज जंगली जानवर किस तरीके से आदमखोर बाघ अपना निवाला किसी को कर देता है, उसी हालात में आज भी परमात्मा की ऐसी कृपा है कि वह माताजी इतने वर्षों से जंगल में रह रही हैं। कैसे रह रही हैं, ग्रामीण मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा। उससे पहले सीधे मैं भाई जो उनके हैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि उन्होंने कभी प्रयास किया उनको घर लाने का या नहीं, जरा जानने का प्रयास करते हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम आपका क्या है भाई जी? मेरा प्यार सिंह रावत। अच्छा, एक बात बताइएगा, बताया जा रहा है कि आपकी बहन है जो सुरजा माताजी हैं, उनका जंगल में रहने का मूल कारण है क्या? ये तो हम भी नहीं बता सकते, ये तो प्रभु की देन है कि जिस तरह वो है, लोग बाग बाजारों में घर गांव में डर रही हैं, उसका रहन सहन। और 30 साल पहले उसकी शादी हुई थी, तो फिर वो कुछ दिनों तक अपने मैके भी रहे, तो वहां से भी भागती रही इधर उधर, फिर अपने जंगलों में रह रही है। तो उसका फिर चाल चलन वही है, रहन बसेरा जंगलों में जहाँ पे कुटिया है उसी में रह रही है। तो आपने कभी उनको अपने मायके में लाकर अपने घर में रखने का प्रयास नहीं किया? प्रयास क्यों नहीं किया, दिन रात आती है, सुबह को खाना खाते हैं, फिर किसी और के घर चले गई। जहां आपने उन्हें ससुराल में दिया था, कभी आपने अपने जीजाजी से बात करने का प्रयास किया कि जीजाजी मेरी जो दीदी हैं क्यों भटक रही हैं, आप अपने घर में क्यों नहीं रख रहे हैं? उनसे बात करने का प्रयास किया? उससे तो बहुत ही लड़ाई भी हुई, झगड़े भी हुए। उसने कहा भाई इसको संभालने की कोशिश मैंने भी काफी कर दी, आखिर में उसने भी छूट दे दी। तो तब फिर उसने दूसरी शादी कर ली। तो अभी जहाँ दूसरी शादी की, कभी उनसे भी बात करने का प्रयास नहीं किया आपने? उनसे तो नहीं किया मैंने प्रयास। जब दोबारा उन्होंने शादी की तो इस गांव का नाम बताएंगे आप? क्यारी गांव। तो पति जो है उनका नाम क्या है? उसका नाम है स्वर्गीय श्री नथा सिंह। अच्छा, वो एक्सपायर हो गए हैं। तो उनके परिवार में कौन कौन है? परिवार में भाई हैं जी, और माता भी है, उनकी माता भी है। और जो दूसरी शादी है उसके भी दो तीन बच्चे हैं। तो वहाँ पर कितने साल तक वो रहे हैं? वहाँ पे तो 15 साल तक रही होगी। और उसके बाद वो यहाँ आ गए। तो इनके कुछ बच्चे भी हैं? बच्चे जो थी, लड़की हो रखी थी जी, वो भी गुजर गई, तो पति तो खैर गुजर तो इनकी जमीन तो वहाँ पर होगी? जमीन मौजूद तो है। उनसे कभी बात करने का प्रयास नहीं किया कि आप अपने घर लेके जाओ, इनकी हालत ऐसी हो गई है? तो इस बारे में कभी आपने बात की? ये बात तो जब वो जंगलों में रहती हैं तो जंगलों के बाद वो गाँव में आते होंगे, तो आप अपने घर में लेके जाने का प्रयास करते हो? क्यों नहीं किया, हमने तो उसको बहुत प्रयास किया, खाना भी देते, मैं नहीं गांव वाले भी देते हैं जी, सभी लोग देते हैं, लेकिन उसको जबरदस्ती घर में भी रखो, नहीं रहेगी, जैसे रात होगी चले जाएगी फिर जहाँ वो रह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, लोग लगातार तरह तरह के कमेंट कर रहे थे और कमेंट के माध्यम से हमने सोचा कि क्यों ना हम ग्राउंड जीरो पर जाएं, वो सच्चाई उन लोगों को दिखाएं जो लोग कह रहे थे कि हम अफवाह फैला रहे हैं। मगर ये अफवाह नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। जो भाई है उन्होंने कबूल कर दिया कि दीदी हमारी जो है वो जंगलों में इतने वर्षों से रह रही हैं। जो और भी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ के ग्रामीण हैं, जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करता हूँ और कुछ भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो लोग कितना कुछ इनके बारे में जानते हैं। जी नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। शुभ नाम अपना बताइएगा और अपना परिचय पहले। प्रेम सिंह बघियाल, पूर्व प्रधान जी, ग्राम खरोली। प्रधान जी, आप एक बात बताइए, कितने वर्षों से आप प्रधान रहे हैं गाँव के? मैं तो 96 में प्रधान बना। और कितने वर्ष? 5 साल तक रहे हैं। उसके बाद कोई और प्रधान आए होंगे? हाँ, उसके बाद तो कई प्रधान आए होंगे, कहीं चले गए। और आपने जब आप प्रधान थे तो प्रधान जब रहे उस समय भी क्या ये माताजी जंगलों में रहती? तब ठीक थी। तब ठीक थी और गांव में रहती थी? काफी ठीक थी।
अच्छा। हाँ। तो जब से यहाँ पर नए प्रधान आए हैं, हाँ। कभी उन्होंने प्रयास किया कि उनको कहीं शिफ्ट किया जाए, या जिस तरीके से बता रहे हैं उनके मानसिक हालात कमजोर हैं, तो कोई संस्थाएं आगे आई कि इनको हम लेकर जाते हैं? संस्था कोई नहीं आई जी, बल्कि उसकी माँ मौजूद थी जी। वो अपनी माँ के दौरे आती थी जी, और रात को रह जाती जी, और सुबह को जो है प्लान करती थी, सुबह को भाग जाती। तो जब रात को कितने बजे का जो समय होता है जिस समय पे गांव में आते हैं? ये फिक्स नहीं था समय। अच्छा, तो यदि हम उस जंगल में जाने का प्रयास करें, क्या हम जा सकते हैं? वो मिल पाएंगे हमें? अभी ये इसके बारे में तो अभी तो जब तक दिन है जी, तब तक तो वो सबको पहचानती है, हमें पहचानती है, ऐसा नहीं हमारे लिए बात करती है, बिल्कुल चाचा जी से बात करती है, ऐसा नहीं। कुछ किसी को बेटा कहते हैं, तो किसी को मामा कहते हैं, किसी को दादा कहते हैं, सब कहते हैं। पर जैसे रात पड़ती है ना, बस उसकी मत्ती जो है कुछ डिसबैलेंस हो जाता है। डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब गाली गलौज वगैरह ये सारी गाली गलौज भी खूब जोर से देते हैं, वहाँ सुनाई देता है। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि गाली गलौज कर रहे हैं, हमें कुछ कहना है या उनको मनाना है, ऐसा कुछ? हमें उसकी भाषा ही नहीं आती समझ में, क्या बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब वो दूसरी भाषा में बात करते हैं? इतनी तेज बोलते हैं कि समझ में नहीं बैठती क्या बोल रहे हैं जी। आप प्रधान है क्या? जी नमस्कार, पहले अपना शुभ नाम बताइएगा आप। मेरा नाम से त्रिपन सिंह होता है, प्रधान प्रतिनिधि। अच्छा, प्रधान प्रतिनिधि है। एक बात बताइएगा, हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी तेजी से डबल इंजन की सरकार के अंदर हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कभी आपने सोचा नहीं कि मैं प्रधान प्रतिनिधि होने के माध्यम से इन माता जी को सहयोग करूं और इनको अच्छी जगह शिफ्ट करूं? कभी आपके दिमाग में आया ख्याल? दिमाग में तो ऐसा, पर ये था ना, जब दिन में उठी ऐसा ना, कोई कमी तो नहीं थी। वो आते थे गाँव में, खाना खाते हो, रात को सब दिमाग जो बैठे हो जाते हैं। अभी आप क्या करने वाले हैं? यदि आप आज ये खबर सोशल मीडिया पे चलने वाली है, तो आप किस माध्यम से उन्हें वहां तक पहुंचाएंगे जहां आज वृद्ध आश्रम बने हुए हैं, और वृद्ध आश्रम में कई तरह के लोग होते हैं, उनकी मानसिक हालात भी कमजोर होते हैं, वहाँ पे अनेकों प्रकार के रोग रहते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि हम ऐसा कुछ करेंगे, उन्हें वृद्ध आश्रम भेजने का प्रयास करेंगे? करता हूँ। करोगे? मतलब मान रहे हो? मान रहे थे, पर कुछ जाएंगे नहीं। वो नहीं जाने के लिए तो आज के दिन हर एक इंसान चले जाता है। जब वो जंगल में जा रहे हैं तो वहाँ भी जाएंगे, वाले भी आ जाएंगे ना, कोई भी अस्पताल वाले आएंगे, वो जाएंगे नहीं। वो अच्छा, तो देख लीजिएगा साथियों, ये कह रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे, मगर वो तो वक्त बताएगा वो जाएंगे या नहीं। मगर कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इन माता जी को रेस्क्यू कर आप कहीं अच्छी जगह शिफ्ट कर ले, जहां वृद्ध आश्रम बने हों। यदि है नज़र में तो आप जल्दी से जल्दी संपर्क करें, और इनके जो भाई हैं उनका कांटेक्ट नंबर हम डाल देंगे, इनको संपर्क करेगा और माता जी को कहीं अच्छी जगह शिफ्ट करने का प्रयास करेगा। दोस्तों, वीडियो को शेयर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।